और अब आपको सुनाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। भारत में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही हमारे जीवन और कार्यशैली का हिस्सा रहा है। एक लंबे संघर्ष तथा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली है। हमारे देश में लोकतंत्र की यात्रा सजीव जीवंत रही है। इस सफर में हमने लोकतंत्र को और सशक्त किया है और मजबूत किया है तथा देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन लाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव के ऐसे क्षण में आज संसद टीवी का शुभारंभ बेहद खुशी का मौका है। वर्ष 1989 में पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय का उद्बोधन टेलीविजन के माध्यम से किया गया था। इसके बाद समय के साथ प्रसारण का दायरा बढ़ता गया। वर्ष 2006 में लोकसभा तथा वर्ष 2011 में राज्यसभा टीवी के रूप में 2 अलग अलग चैनल के रूप में इसकी शुरुआत हुई। चैनल अपना काम प्रभावी ढंग से करे, उसी उद्देश्य से आज दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज से 62 वर्ष पूर्व आज के दिन ही 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की भी शुरुआत हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नए रूप में संसद टीवी संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। संसद टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य भी होगा। ये चैनल राजनीति और नीतिगत घटनाओं पर सटीक जानकारी देगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा। यहां देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी दिखेगी। तो समृद्ध गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र की यात्रा के अनुभव तथा ग्रामीण भारत के विकास के सकारात्मक पहलू को भी दर्शाया जाएगा। संसद टीवी के माध्यम से हम देश में पारदर्शी और जवाबदेही लोकतंत्र, संसद तथा संसदीय समितियां तथा विभिन्न संस्थाओं के बारे में पूरे विश्व में जानकारी साझा कर पाएंगे। ये चैनल हमारे जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य को प्रकाश में लाएगा, जिससे अन्य जनप्रतिनिधि और आम जन प्रेरणा ले सके। चैनल के जरिए देश विशेष के विशिष्ट महानुभावों के अनुभव, ज्ञान और विचार को भी जानने का अवसर सबको मिलेगा। संसद टीवी दूर दराज के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के अभाव को दिखाएगा, तो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी देगा। आज हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी युवा है। चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि हमारे युवा संसदीय गणतंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक हो, संविधान को जाने, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हो। हमारे युवा देश की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली अतीत से भी परिचित हो। हमारा यह भी प्रयास होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है संसद टीवी राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों
और घटनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ दर्शाने का एक बेस्ट चैनल होगा और अपनी पहचान भी स्थापित करेगा और जागरूकता, जानकारी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जनतंत्र को और सशक्त बनाएगा। जय हिंद। अभी तक दो अलग अलग चैनल थे, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों का विलय कर दिया गया और अब संसद टीवी के नाम से एक चैनल होगा।